Student in deep knowledge classes. This is question number 12, worksheet 3, chapter 6, compound interest. In how many years will be rupees 8,000? 8,000 amount to rupees 9261. कितने सालों में 8,000 जो आपकी 8,000 मनी है वो अमाउंट कितनी हो जाए 9261 हो जाए एट 5% रेट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली. क्लियर? यानी आपको सिंपल सी बात है, आपको क्या फाइंड करना है, आपको टाइम फाइंड करना है. सब कुछ गिवन है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और मल्टीप्लाई डिवाइड करना है और कुछ नहीं. प्रिंसिपल इज 8,000, अमाउंट दिस वन, रेट दिस वन, टाइम यू हैव टू फाइंड. तो जो वैल्यू गिवन है उसको पुट करते हैं, जो नहीं है उसको फाइंड करते हैं. सो अमाउंट इज 9261 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 8,000, 1 प्लस आर इज हेयर 5 डिवाइड बाई 100. टाइम हमें गिवन नहीं है, मैं एन लेके चल रहा हूँ, कंफ्यूज होते तो टी ले लेता हूँ. ठीक है, आगे चलते हैं. नाउ ये मुझे फाइंड करना है टाइम, सब कुछ गिवन है तो मैं टाइम फाइंड करना है. तो पहले सॉल्व करता हूँ. ये 8,000 इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में. तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, इम्प्लाइज 9261 डिवाइड बाई 8,000. उधर क्या होगा मेरे पास 1 प्लस, अब ये 5 है, 5 1 ज़ा 520, यानी 5/100 को 1/20 लिख सकता हूँ. 1 प्लस 1/20 एंड हेयर इज़ टाइम टी. अब 1 प्लस 1/20 को मैं क्या लिखूँगा, 1 प्लस 1/20. एलसीएम ले सकता हूँ मैं 20. तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, 120 को डिवाइड करेगा तो 20 प्लस 20 को डिवाइड करेगा 1 मल्टीप्लाई 1 तो डिवाइड बाई 20 यानी 21/20. ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 21/20 एंड हेयर इज़ टाइम. तो मेरे पास ये वैल्यू और ये वैल्यू, अगर मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ पावर बना दूँ तो वो पावर क्या हो जाएगी टाइम. अगर यानी मेरा ब्रैकेट में भी यहाँ 21/20 आ जाए. देखो आपको क्या सोल्व करना, आपके पास ये वैल्यू है 9261 डिवाइड बाई 8,000 इज इक्वल टू 21/20 और टी. आपको ये वैल्यू सोल्व करनी है. देखो यहाँ पर 21/20 है तो यहाँ भी 21/20 आना चाहिए ब्रैकेट में, और उसकी पावर कुछ ना कुछ आएगी 2 3 4. तो आप उसको इक्वल रखोगे टाइम के तो आपके पास टाइम आ जाएगा. यानी हमें यहाँ से ये पता लगता है कि ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर या तो ये 20 का स्क्वायर है या 20 का क्यूब है. तो यहाँ से हमें ये वैल्यू पता लगेगी. अब ये अगर मैं बात करूँ डिनोमिनेटर, तो ये 20 का स्क्वायर तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर 3 0 है. तो ये क्या होगा, 20 का क्यूब है. तो अगर क्यूब है तो मुझे फाइंड करना आ गया. तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 20, और अगर ये वाला 20 का है तो ऊपर वाला 21 का. बस मुझे यही देखना था कि क्यूब है या स्क्वायर है. तो मुझे पता लग गया कि ये क्यूब है, तो मैंने इसको इसके केवल रखा. तो अब देखो यहाँ पे बेस सेम है तो ये वाली पावर इक्वल हो जाएगी. तो t इज इक्वल टू 3. सो दिस इज़ योर आंसर. उसको आंसर को आप रेक्टेंगल में क्लोज करो. सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 12. ओके, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 13. In what time will a sum of rupees this at 20% annum compoundly amount to rupees this one. यानी कितने टाइम में कुछ मनी, अमाउंट गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है, सिर्फ आपको टाइम बताना है कि कोई मनी कितने टाइम में आपके पास ये मनी हो जाती है. यानी 3,750 से 6,480 कितने टाइम में ये मनी बन रही है. तो बस सब कुछ गिवन है, आपको क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है. जो नहीं गिवन है वो फाइंड करते हैं और जो गिवन है उसको पुट करते हैं. तो रेट दिस, प्रिंसिपल दिस, अमाउंट एंड फॉर्मूला इज दिस. सो अमाउंट के प्लेस पे मैंने अमाउंट पुट किया, प्रिंसिपल के प्लेस पे प्रिंसिपल, 1 प्लस 20/100 और यहाँ पर टाइम. अब मुझे जो कि फाइंड करना है टी, तो मैं इसको डिवाइड में लेके चलता हूँ. ये 6,480 एंड ये 3,750. इधर क्या हुआ, 1 प्लस 20/100 टाइम. अब देखो यहाँ से 10 से 10 कैंसिल, और यहाँ पर भी देखो 10 से 10 कैंसिल. अब ये 2 1 ज़ा और 2 5 ज़ा. ठीक है, यहाँ तक कट हुआ. अब अगर मैं इसको कट करना चाहूँ
648 डिवाइड बाई 375, तो ये भी वैल्यू मैं कट कर सकता हूँ। देखो ये भी कट हो जाएगी। चलो आगे कट करते हैं, आपको पता लगेगा कि क्यों कट करनी है। ठीक है, यहाँ तक देखते हैं 648 375 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर मेरे पास क्या वैल्यू बनी, 1 + 1/5। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 एलशियम। तो ये 5 1 से डिवाइड होगा, 5 1 ज़ा 5 प्लस यहाँ पर 1 6/5। ठीक है, तो इसको मैंने क्या लिखा, 6/5 और यहाँ पर t। तो टाइम के क्वेश्चन आपको ये तो ध्यान रखना कि जो यहाँ पर बेस है ना, जो इसके अंदर है वो ही यहाँ पर बनेगा और उसकी कुछ ना कुछ पावर बनेगी, और पावर भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 ही बनेगी आपके जहाँ तक ये क्वेश्चंस हैं। तो ये ध्यान रखना कि ये अब न्यूमिनेटर या तो 6 का क्यूब होगा या स्क्वायर होगा या ये 5 का होगा। बट अगर ये वैल्यू कटती है तो हम इसको काटेंगे, काट कर फिर हम क्यूब या स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो अब ये वैल्यू इसको काट के देखते हैं कैसे कटती है। देखो 8 4 12 एंड 6 18, 5 7 12 एंड 3 15, यानी ये 3 पर कट हो रही है। 3 2 = 6, 4 3 1 = 1, 3 1 = 3 एंड 1 8, 18 3 6 = 18। क्लियर? Here is 3 1 = 3, 7 3 2 = 6, 1 and 5 3 5 = 15, यानी ऊपर आपके पास ये आया और नीचे आपके पास ये वैल्यू आई। तो मैं इसको कट करूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 216 एंड 125। अब देखो अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है सॉल्व करने में, तो आप यहाँ से चेक कर लो 125 में। अब यहाँ पर 5 आना चाहिए और कुछ ना कुछ किसकी पावर, तो 5 को मैं क्या पावर दूँ कि 125 बने। अगर आप 5 को 3 पावर दोगे तो 125 बनेगा, यानी 3 आ गया, मुझे पता लग गया कि पावर 3 आएगी। तो ऊपर भी आप 6 लिख के और पावर 3 कर दो। ठीक है, तो ये भी सेम है और ये भी सेम है। तो टाइम कितना हो जाएगा मेरे पास, तो टाइम इज इक्वल टू 3 years। क्लियर? तो इसको रेक्टेंगल में क्लोज कर दो, अच्छे से आंसर दो। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।